मरे के चंद्र बदन उजियारी। एक विप्र की लली सुबह बोली सुनो सत्तारी सुनो सत्तारी। सतिया जातो ना मरे के चंद्र बदन उजियारी। सतिया जो ब्राह्मण जात की लड़की थी, ब्राह्मण की लड़की थी, और नारायण जो था ये चमार जात को लला, चमार जात को लला स्वभाव को भला सुनो सरदारी। नारायण जात नाम से सुनो लगारी, नारायण जात नाम से सुनो लगारी, सुनो लगारी। सत्यनारायण के विषय में जो पेश करने के लिए जा रहे हैं, सतिया नाम की एक लड़की थी ब्राह्मण जात की, जो बहुत खूब सुंदर थी। ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ, और नारायण जो था ये चमार जात का लड़का था। उसी गांव में रहता था जिस गांव में सेठ रहते थे, जिस गांव में वो ब्राह्मण देव रहते थे, उसी गांव में ये नारायण नाम का लड़का और पंडित जी रहा करते थे। उन ब्राह्मण देव के घर में लड़की का जन्म हुआ तो उसका नाम सतिया रखा। सतिया धीरे धीरे जब बड़ी हुई है, कुछ सियानी हुई, देखने में बहुत सुंदर लगती थी। कैसी? उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर सतिया जो ब्राह्मण की लड़की थी बहुत सुंदर थी भैया। उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर उजली सी मुख आभावानी, उजली सी मुख आभावानी, बिजली का मानी जाती है। एक बात बताते चले, चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, ईमान देखना जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, कभी उसको रुलाना ना चाहिए।
जब जन्म हुआ है तो बहुत सुंदर होने लगी है। धीरे धीरे सतिया जो थी कुछ बड़ी हुई है। बड़ी हुई तो ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। देखने में बहुत सुंदर लगती थी सतिया। कितनी, अरे देखना में वो प्यारी लगे, अरे मेरे भैया जाके नैना कमल सामान। ऐसा ही नहीं, अरे चंदा सीता माटे दामिनी, अरे मेरे दादा चंदा सीता माटे दामिनी, अरे बदमाशी कोई देखना में सिर चंदा सीता माटे दामिनी, अरे मेरे भैया कोई देखन में सिर सतिया जो थी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो बहुत खुशी हुई है। और धीरे धीरे सतिया जब कुछ बड़ी हुई, 16 साल की अवस्था में पहुंची। 16 साल की जिस समय सतिया हुई है, और इधर उसी गांव में, जिस गांव में वो ब्राह्मण देव रहते थे, उसी गांव में नारायण नाम का एक लड़का रहता था जो चमार जाति से था। उन ब्राह्मण के घर में काम किया करता था। हुआ ऐसा, वो नारायण जो था उन्हीं पंडित जी के घर में, सतिया के घर में आरती में भरी करी रोका, मरे के शाम को ले मजदूरी। एक दिन सतिया ने, एक दिन सतिया ने नजर जता घुमाई। महाराज की सतिया मन में करो विचार, जीवन हो सुखदाई मेरो। अब तो धीरे धीरे सतिया बोला लागी सतिया के घर में नारायण नाम का लड़का जो चमार जाति से था, वो झाड़ू पोछा करने के लिए, काम करने के लिए उनके घर में जाया करता था। लेकिन एक दिन सतिया ने, पंडित जी की लड़की ने उस नारायण को देखा। नारायण को देखा और नारायण के पास में गई और नारायण से हाथ जोड़ करके बोली है, हे नारायण, अरे हाथ जोड़ के कही, कहो क्या नाम तुम्हारा है, कहो क्या नाम तुम्हारा है। और बैठो मेरे पास तुमसे साथ नारायण से बोली सतिया, क्या बोली, अरे करो चाहत तुम संग साथी, अरे करो चाहत तुम संग साथी, और तुम्हारे पीछे हो
बोली अरे नाई तुम बिन जी पाऊंगी, अरे नाई तुम बिन जी पाऊंगी, चले मेरे संग के फांसी धूप में गया और हम मेरी सतिया ने जिस समय नारायण को देखा तो नारायण से बोली है जब से तुमको देखा है हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसा करो तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। एकदम से नारायण कहने लगा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें एक बेलदार हूँ, तुम्हारे घर में काम करने के लिए आता हूँ और तुम ब्राह्मण जात की लड़की हो और मैं एक चमार जात का लड़का हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी को मालूम हुआ तो क्या होगा? मुझे जान से मरवा दिया जाएगा। और पहली बात तुम परनारी हो और परनारी के विषय में बोला है अरे आखिर को तुम परनारी, एक कवि कह रहा है और अपने शब्दों में लिख रहा है परनारी की प्रीति भूस की तपनी कहीं तरह के मूल होती रंग सुभाव न बदले कथा भागवत आंख जान करो न हो चंदन मदिरा के हर पशु जानी कहीं भैंस के आगे बदली कायर कबहुन सूर बने अरे संग कोई तलवा सब सोचती सतिया ने जब नारायण से ऐसी बातें कही है कि तुम हमारे साथ में प्रेम कर लो विवाह कर लो, फिर नारायण ने समझा करके जवाब दिया है तुम पागल हो गई हो, मैं एक चमार जात का लड़का और कहा तुम ब्राह्मण की लड़की, समाज में बदनामी होगी, समाज थूकेगा। तो एकदम से सतिया बोली है उस नारायण से हे नारायण अरे तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी पर बोली तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास में धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो हम तुम्हें ठुकरा देंगे। नहीं चाहिए मोई मान रखा नाई कर तुझे बनू हमें बनू बनो
करो ऐसा खटिया पे बैठ के तुम्हें खबर सतिया ने खुले शब्दों में जिस समय नारायण से कहा है कि अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम हमारे साथ में शादी कर लो, उसी समय नारायण जो था मजबूर हो गया और उस सतिया के प्रेम जाल में फंस गया। प्रेम जाल में फंस गया। सतिया और नारायण का प्रेम प्रसंग जो है वर्षों तक चलता रहा है, वर्षों तक चलता रहा। और इधर गांव में खबर फैल गई जब पंडित जी की लड़की जो है ये चमार जात के लड़का से प्रेम कर बैठी। बहुत गलत बात है। गांव में जब खबर पहुंची, गांव के लोग जो होते वे सब गारी रहे सुनाई है।